चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में पहली बार ऐसा हुआ है कि 52,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और 24 घंटे में 772 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं और रिकवरी रेट यानी जो ठीक होने की दर है कोरोना बीमारी से वो 65% के आसपास है और इस वक्त देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख के करीब टोटल अगर आप देखें तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बैंकिंग रेगुलेटर और मार्केट रेगुलेटर के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी शामिल हैं। क्या है इस मीटिंग का एजेंडा, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन, बताइए क्या महत्वपूर्ण एजेंडा है इस बैठक का? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये खबर सबसे पहले जी बिजनेस पर ही कल दोपहर को ब्रेक करी गई थी 15 से 20 मिनट बिफोर मार्केट क्लोजिंग। तो अब हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये मीटिंग और 10-15 मिनट में शुरू होने वाली है। इसमें आरबीआई और सेबी चीफ है। अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है कि बाकी के जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो इंक्लूडेड है या नहीं, क्योंकि उसमें काफी डाउट है। तो इसमें इसलिए हम अभी सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी चीफ के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज, इस मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। लेकिन ये बात देखनी जरूरी है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। देखिए, कल मीटिंग हुई बैंक्स के साथ, जिसमें क्रेडिट लाइन फैसिलिटी, डिजिटल बैंकिंग पे बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बैंक्स की जो प्रॉब्लम्स है वो सुनी। इस बार जो रेगुलेटर्स हैं वो आरबीआई और सेबी की भी प्रॉब्लम्स प्राइम मिनिस्टर मोदी सुनेंगे और जो जो डिस्कशन पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे इकोनॉमी की ग्रोथ, इकोनॉमी की रिकवरी और आरबीआई और सेबी कैसे बैंक्स को और फाइनेंशियल मार्केट्स को मदद कर सकता है ताकि वो ग्रोथ में बैंक्स का सहारा बने, ना ही बल्कि कोई प्रॉब्लम्स कस्टमर्स के लिए फेस करे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जरूर डेफिनेटली बोलेंगे कि आरबीआई एंड सेबी को मिलकर हाथ में हाथ लगाकर चलना चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, ना ही कोई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से बैंक का काम उल्टा पड़ जाए कस्टमर्स के ऊपर ही। तो ये मीटिंग बहुत जरूरी रहेगी। हम मिनट बाय मिनट खबर देते रहेंगे कस्टमर्स को, व्यूअर्स को हमारे, और 6:30-7 बजे तक लगभग ये मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल पूरी समरी चेतन ने बताई है और चेतन की पूरी नजर है इस बैठक पर। जो भी आउटकम होगा, जो भी इस बैठक से निकलेगा, वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छी खबर खास करके उन लोगों के लिए जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। मोदी सरकार उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा को आसान बनाने पर काम कर रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को रेलवे से जोड़ने का काम जारी है। क्या है पूरी खबर, ये डिटेल बताने के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। समीर, ये बात कहां तक आगे बढ़ी है, प्लानिंग कहां तक आगे बढ़ी है? बिल्कुल, मोदी सरकार इस वक्त उत्तराखंड में 4 धाम को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए इस वक्त बहुत तेजी से काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इसको रेल लाइन से जोड़ने के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जो रेल लाइन बिछाई जानी है, ये 125 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन होंगे, जिसमें 10 स्टेशन होंगे। खासकर इसमें 24 सुरंग से होकर के ये रेल लाइन गुजरेगी। इसी तरीके से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए भी रेल लाइन बिछाने का काम, इस पर पहले से ही काम चल रहा है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू भी हो चुका है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को रेल लाइन से जोड़ने के लिए भी 125 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जाएगी। और इसमें जो गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जो प्लान किया गया उसमें यह है कि देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, उसके पास में मौजूद डोईवाला इलाके के पास से ये रेल लाइन शुरू होगी, जो गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने का काम करेगी। और जो डोईवाला से शुरुआत होगी, ये उत्तरकाशी से होते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने का काम
काम करेगी। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, न केवल भारत सरकार के नजरिए से बल्कि रेलवे के भी नजरिए से, क्योंकि उत्तराखंड हाँ, पहाड़ी इलाका है, हाँ, बहुत मुश्किल रहने वाला कामकाज के लिहाज से। लेकिन मोदी सरकार ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और हाँ, कोशिश ये कर रही ठीक है। सरकार कि आने वाले वक्त में चार धाम या जो यात्रियों के लिए और खासकर तीर्थ जो करने जाते हैं उनके लिए काफी आसान हो जाए। जी जी, जी। बहुत शुक्रिया समीर आपका ये अच्छी खबर पहुंचाने के लिए।